आज हम सेक्शन 155 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो विदहोल्डिंग टैक्स है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, या आप इसको कह लें कि जब हम किसी को रेंट पे करते हैं, तो जब उसकी रेंट की जो पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर हम विदहोल्डिंग टैक्स विदहेल्ड करके उसको पेमेंट करते हैं। हमें पूरा रेंट उसको पे नहीं करना है। किसको? ओनर को। ठीक है। फॉर एग्जांपल 155 में होता क्या है, और विदहोल्डिंग टैक्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 155 में क्या है। जब कोई भी प्रॉपर्टी हम रेंट पर लेते हैं तो हम, या आप रेंट कह लें, उर्दू में किराए पर लेते हैं, तो जब उसका हम रेंट पे करते हैं ओनर को, या जब उसका किराया पे करते हैं हम उसके मालिक मकान को, तो हम जो रेंट या किराया पे करेंगे उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करेंगे, या विदहोल्डिंग टैक्स उसमें से काटेंगे, उसके बाद उसको पेमेंट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले सेक्शन 155 के लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि विदहोल्डिंग एजेंट है कौन। मैंने आपसे रिसेंट वीडियोस में डिस्कस किया था कि हर सेक्शन के लिए डिफरेंट विदहोल्डिंग एजेंट होता है। तो इस सेक्शन के लिए विदहोल्डिंग एजेंट कौन है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक आम बंदा हूँ और मैं कोई मकान, कोई घर, कोई फ्लैट रेंट पर लेता हूँ, तो क्या मैं भी उसको जो रेंट की पेमेंट करूँगा ओनर को, वो विदहोल्डिंग टैक्स विदहेल्ड करूँगा? ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि विदहोल्डिंग एजेंट है कौन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, जो ये विदहोल्ड करेगा टैक्स। अच्छा, इसमें लिखा है एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन। ठीक है। एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन मेकिंग अ पेमेंट इन फुल और पार्ट, अगर वो पेमेंट करे पार्ट में या फुल, ऑन अकाउंट ऑफ रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट जब पे करेगा, इंक्लूडिंग रेंट ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड अमाउंट फॉर सर्विस रिलेटिंग टू सच प्रॉपर्टी, shall deduct tax from gross amount of rent paid at the specified rate। अच्छा, जो भी प्रिस्क्राइब पर्सन है वो जब पेमेंट करेगा पार्ट में या फिर फुल पेमेंट करेगा, या उसको आप ये कह लें कि थोड़ी थोड़ी पेमेंट करेगा, किसी भी पर्सन को जिससे उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की है, सॉरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पर ली है, जिसमें शामिल है रेंट ऑफ फर्नीचर, फिक्सचर एंड अमाउंट फॉर सर्विस रिलेटेड टू सच प्रॉपर्टी। ठीक है। ये भी आपने मेक श्योर करना है कि उसमें भले फर्नीचर का रेंट हो, फिक्सचर्स का रेंट हो, या कोई सर्विसेज उसमें शामिल हो उस प्रॉपर्टी से लिंक करते हुए, तो आपको उसके टोटल अमाउंट के ऊपर, ग्रॉस अमाउंट के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स विदहेल्ड करना है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लें, आपने एक प्रॉपर्टी रेंट पर ली, उसमें कुछ फर्नीचर भी था और उसमें आपको कुछ सर्विसेज भी मिल रही थी। टोटल जो आपका रेंट बनता था वो बनता था 3 लाख रुपए लगा लें मंथली, और जो खाली अ, मकान का रेंट था वो था, या ऑफिस कह लें उसको, जो भी प्रॉपर्टी कह लें, उसका रेंट था 2 लाख रुपए, फर्दर 1 लाख रुपए फिक्सचर्स फर्नीचर्स का और कोई सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी उसका था। तो टोटल आपको 3 लाख रुपए के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स विदहेल्ड करना है। ठीक है। अच्छा, अब ये प्रिस्क्राइब पर्सन है कौन? क्या मैं भी प्रिस्क्राइब पर्सन हूँ अगर मैं कोई प्रॉपर्टी रेंट पर लेता हूँ? तो इसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर इसके रेट्स को डिस्कस करेंगे और किस तरह से डिडक्ट करना है उसको डिस्कस करेंगे। इन दिस सेक्शन 155 का सब सेक्शन 3 कहता है दिस वन, इन दिस सेक्शन प्रिस्क्राइब पर्सन मीन्स, अब ये बता रहा है कि विदहोल्डिंग एजेंट कौन है। ठीक है। कौन टैक्स रेंट के ऊपर विदहेल्ड करेगा, डिडक्ट करेगा। अच्छा, सबसे पहले द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरे नंबर पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तीसरे नंबर पे लोकल गवर्नमेंट,
चौथे नंबर पे कंपनी, ठीक है। अच्छा, पांचवें नंबर पे अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। छठे नंबर पर अ डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ अ फॉरेन स्टेट। सातवें नंबर पर सॉरी 6A, उसमें अ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अ बुटीक, अ ब्यूटी पार्लर, अ हॉस्पिटल, अ क्लिनिक और अ मैटरनिटी होम। अच्छा, ये सारे विदहोल्डिंग एजेंट हैं। अगर ये कोई प्रॉपर्टी रेंट पर लेंगे तो ये सारे जितने भी यहाँ लिस्ट में मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया वो टैक्स पेबल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि ये आपके पास है अ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जब उसको रेंट पर लूँगा तो उसकी पेमेंट के ऊपर रेंट की पेमेंट के ऊपर टैक्स विदहेल्ड करूँगा, ठीक है। अब उसका थ्रेशोल्ड, आप ये कह लें कि उसका कित रेंज क्या है रेंट की, कितने मिनिमम रेंट के ऊपर टैक्स विदहेल्ड मुझे नहीं करना है, कितना रेंट है तो विदहेल्ड करना है, कितना रेट है, वो सब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बुटीक आप रेंट पर, मतलब कोई ऐसा आप शॉप लेते हैं और वहाँ बुटीक बनाते हैं, तो उसकी पेमेंट के ऊपर आप रेंट की पेमेंट के ऊपर आप विदहोल्डिंग टैक्स विदहेल्ड करेंगे। ब्यूटी पार्लर अगर आप बना रहे हैं, प्रॉपर्टी आपने रेंट पे ली है, तो विदहोल्डिंग टैक्स विदहेल्ड करेंगे, डिडक्ट करेंगे। हॉस्पिटल इसी तरह, क्लिनिक या मैटरनिटी होम, ठीक है। उसके बाद 6B में कहते हैं कि इंडिविजुअल और एसोसिएटेड पर्सन। अच्छा, कंपनी में तो डायरेक्ट विदहोल्डिंग एजेंट थी, लेकिन इंडिविजुअल एओपी में क्राइटेरिया रख दिया। वो क्या रखा कि पेइंग ग्रॉस रेंट ऑफ रुपीज 1.5 million अबव इन ईयर। अच्छा, आपने क्या चेक करना है, देखें, कंपनी का तो डायरेक्ट विदहोल्डिंग एजेंट है, उसमें कोई रेंट का क्राइटेरिया या कोई उसकी लिमिट नहीं है। बट अगर आप रजिस्टर्ड हैं एज एन इंडिविजुअल या एज एओपी आप रजिस्टर्ड हैं टैक्स एफबीआर में, तो फिर आपको चेक ये करना है कि अगर पूरे साल का रेंट 15 लाख रुपए बनता है, पेइंग ग्रॉस रेंट ऑफ 1.5 million एंड अबव, 15 लाख या उससे ज़्यादा बनता है तो आप विदहोल्डिंग टैक्स विदड्रॉल करेंगे, ठीक है। अच्छा, कैसे? फॉर एग्जांपल, आपने किस तरह से एज्यूम करना है या कैलकुलेट करना है। अगर किसी प्रॉपर्टी का मंथली रेंट 1 लाख रुपए है, तो जाहिर सी बात है कि उसका टोटल 12 महीनों का साल का रेंट होगा 12 लाख रुपए। तो इन 12 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स विदड्रॉल नहीं करना, आप सिंपल 1-1 लाख रुपए पेमेंट करते रहे मंथली या ईयरली, पूरे 12 लाख रुपए दे दें। बट अगर 2 लाख रुपए मंथली रेंट है या 2 लाख, हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, तो ये साल का 24 लाख हुआ। इसी तरह अगर जितना भी आप मंथली रेंट लें, सालाना रेंट अगर 15 लाख या उससे ज़्यादा है, तो फिर आप विदहोल्डिंग टैक्स विदहेल्ड या डिडक्ट करेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल और यूपी के केस में। बट कंपनी के केस में अगर 1 लाख रुपए भी टैक्स है तो विदहेल्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस कैटेगरी के हवाले से बात करें फर्दर, वो आगे उसका क्राइटेरिया आ जाएगा, ठीक है, कि कितने स्लैब्स पे छूट है और कितने स्लैब्स में क्या रेट है उसके, जो भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आखिरी पॉइंट है एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस, और ऐसा कोई भी शख्स जिसको नोटिफाई करेगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोर्ड, ठीक है। अच्छा, ये तो थे विदहोल्डिंग एजेंट जो टैक्स विदहेल्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये है टैक्स के रेट्स या स्लैब्स आप कह लें, ठीक है। अच्छा, 155 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एनी पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ रेंट ऑफ स्मॉल प्रॉपर्टी। अच्छा, इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एओपी, अगर एओपी और इंडिविजुअल के केस की हम बात करें, अगर मैं इंडिविजुअल या एओपी हूँ और मैं रेंट पे करता हूँ किसी बिल्डिंग का या इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरा ग्रॉस रेंट 2 लाख रुपए से बढ़ेगा, वेयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट डज नॉट एक्सीड, मेरा अगर 2 लाख रुपए का रेंट
2 लाख से बढ़ेगा तो उसके ऊपर कोई टैक्स विदहेल्ड नहीं करना। अगर मेरा रेंट 2 लाख से एक्सीड करता है लेकिन 6 लाख तक है तो 5% एक्सीडिंग अमाउंट जो 2 लाख से ऊपर होगा, यानी कि 2 लाख 1 रुपए से ऑनवर्ड 6 लाख तक 5% है, ठीक है, अगर रेंट हुआ तो। अच्छा, इसी तरह थर्ड स्लैब है विद द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट एक्सीड 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 10 लाख। अगर भी मेरा ग्रॉस रेंट 6 लाख रुपए से ऊपर है और 10 लाख तक है तो 20,000 प्लस 6 लाख से ऊपर के अमाउंट पर 10 लाख तक वो बनता है कुछ 4 लाख रुपए, तो उसके ऊपर 10%, ठीक है। इसी तरह पे फोर्थ स्लैब है फिर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट एक्सीड 10 लाख 10 लाख बट डज नॉट एक्सीड 20 लाख तो 60,000 प्लस 15% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख के ऊपर 15%, ठीक है। इसी तरह इसके डिफरेंट रेट्स हैं 8, ठीक है। ये आप स्टडी कर लीजिए, कोई इतना इसमें परेशानी की बात नहीं है। फर्दर अगर ये इंडिविजुअल और यूपी के केस में स्लैब्स हैं, बट अगर आप कंपनी है तो कंपनी के केस में डायरेक्ट 15% है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, डायरेक्ट 15% आपने टैक्स विदहेल्ड करना है और नेट अमाउंट पे कर देना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये विदहोल्डिंग टैक्स विदहेल्ड कौन करेगा, एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन, ठीक है, एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। अच्छा, कौन करेगा, फ्रॉम होम ये कौन टैक्स डिडक्ट करेगा, रेसिप्टेंट ऑफ रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब किससे आप डिडक्ट करेंगे, तो जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है उन्हीं से डिडक्ट करेंगे। अच्छा, व्हेन कब करेंगे, एट द टाइम ऑफ रेंट एक्चुअली पे, जब रेंट की पेमेंट करेंगे तब। टाइम ऑफ डिपॉजिट सेम क्राइटेरिया, विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ ईच वीक एंडिंग ऑन एवरी संडे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसका टैक्सेशन स्टेटस क्या है, दिस वन। अच्छा, ये ओनर के लिए मैटर करता है, आपके लिए नहीं मैटर करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं रेंट पे करता हूँ तो मैं जो रेंट के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स विदहेल्ड कर रहा हूँ उस बंदे का, ओनर का, वो ये उसके लिए एडजस्टेबल टैक्स है। एडजस्टेबल से मुराद ये जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो वो वहाँ पर जाके उसको एडजस्ट करवा सकता है और डिफरेंस अमाउंट पे कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में भी आता है, सेपरेट चार्ज में भी आता है टैक्सेशन, तो उसके ऊपर अभी हम नहीं जा रहे कि एडजस्टेबल कब है या सेपरेट चार्ज कब है, वो डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है। तो ये स्लैब्स थे और ये आपके साथ डिस्कस किया। फर्दर एक एग्जाम्पल आपके साथ जो है वो शेयर कर लेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में किस तरह से डिडक्शंस करनी है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।